हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। अब यहाँ तक बात आते आते आम आदमी से फिर वर्कर पर बात आ जाती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार एंटरप्रेन्योर किस लेवल के होते हैं, या उद्यमी किस लेवल के होते हैं, या हम किनको उद्यमी कह सकते हैं, या किन्हें उद्यमी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। अब जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है, उन्हें हम माइक्रो उद्यमी कहें, माइक्रो उद्यमी तो हम उनको कह सकते हैं। माइक्रो उद्यमी उनको कह सकते हैं जिनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, जिनके दिमाग में बिजनेस आइडिया आते हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड आइडिया आते हैं, ठीक है, उन्हें हम माइक्रो उद्यमी कह सकते हैं। और जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उन्हें हम शॉर्ट एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। उन्हें हम शॉर्ट एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, बड़ा ही संक्षिप्त उद्यमी कह सकते हैं। और जो फर्म या दुकान को चलाते हैं, उन्हें हम स्मॉल उद्यमी कह सकते हैं। उन्हें हम स्मॉल उद्यमी कह सकते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी को चलाते हैं, उन्हें हम, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाते हैं, उन्हें हम बिजनेसमैन कह सकते हैं। या और जो लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, मतलब उन्हें हम, या ये कह लीजिएगा भाई, बिग उद्यमी कह सकते हैं। या जो लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, उन्हें हम बिगेस्ट या उद्यमी कह सकते हैं। अब यह एक उद्यमी की प्रक्रिया को समझने के लिए, यह एक उद्यमी को क्लासिफाइड किया गया है। अब उद्यमी तो सभी हैं, कोई बहुत छोटा उद्यमी है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। अब इस आधार पर सबके लेवल अलग अलग हैं। क्या एक इन्वेस्टर को भी उद्यमी कहा जा सकता है? एक प्रश्न हो सकता है, क्या एक इन्वेस्टर उद्यमी की श्रेणी में आता है? अर्थात एक इन्वेस्टर वो जो खुद प्लान नहीं बनाता है, वो दूसरे के प्लान में इन्वेस्ट करता है, अर्थात उसे हम इन्वेस्टर कह सकते हैं। लेकिन दूसरा आता है जो प्लान बनाता है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता है। जो प्लान बनाता है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता है, तो उसे भी हम उद्यमी नहीं कह सकते हैं। उसे भी हम उद्यमी नहीं कह सकते, उसे हम प्लानर कह सकते हैं, लेकिन उसे हम उद्यमी नहीं कह सकते हैं। उद्यमी के लिए ज़रूरी यह है कि प्लान और एक्शन दोनों हों। लेकिन एक बात ये भी आती है कि क्या हम उसे उद्यमी कह सकते हैं कि जो प्लान को ले करके चाहे वह वैज्ञानिक रूप में तैयार करवाए, या किसी ने प्लान तैयार किया, उसको खरीद लिया, फिर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो क्या उसे हम उद्यमी कह सकते हैं? तो उसे हम उद्यमी कह सकते हैं, चाहे वह प्लान को तैयार करवाने में खुद तैयार करें। जरूरी नहीं कि खुद इतना सक्षम हो कि वो प्लान को तैयार कर सके या बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सके, तो दूसरे से भी ऐसा करवा सकते हैं और उसका पारिश्रमिक दे सकते हैं। तो इस हिसाब से तो वह उद्यमी हुआ।
तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर भी तो उद्यमी हुआ, तो इन्वेस्टर भी तो उद्यमी हुआ, क्योंकि वो भी दूसरे ने प्लान तैयार किया, दूसरे ने प्लान तैयार किया तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कुछ हिस्सा तो उसके पास में भी तो गया जो उसने प्लान तैयार किया, जो प्लान तैयार किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर उद्यमी है, तो इस हिसाब से देखा जाए इन्वेस्टर उद्यमी है। अर्थात यहाँ पर एक बात और सामने निकल करके आती है कि जो बिजनेस टू बिजनेस है यह व्यावसायिक कार्यकुशलता का दूसरा रूप है। यह व्यावसायिक कार्यकुशलता या व्यावसायिक कार्यकुशलता का सर्वोच्चतम रूप है, सर्वोच्चतम रूप है, यह सर्वोच्चतम प्रोसेस या प्रक्रिया, सर्वोच्चतम प्रोसेस या प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी इस बात को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।